जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई आकाश वर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज है आपका 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, जो पिछले दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ मैं 3 क्वेश्चंस लास्ट में पूछता हूं, उनके आंसर देंगे और प्रीवियस डे का रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डे पहले देख लेते हैं कि पूछा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2020 की थीम। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। धन्वंतरी पहल शुरू किया गया है किस स्टेट के द्वारा? तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आसाम के द्वारा धन्वंतरी पहल शुरू किया गया है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जिस दर्रे को खोल दिया है उसका नाम है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या है कि जो गरीब घर की महिलाएं हैं वो मास्क बनाएं और उसको सरकार जो है 11 रुपये में खरीदेगी। तो ये है जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कल के थे। और चलिए, कल क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको भी देख लेते हैं। पूछा था वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। तो वर्ल्ड वाटर डे स्टूडेंट्स 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मैंने एक चीज और बताया था आपको कि वेब, WAB, याद रखिएगा। W से वाटर डे, E से अर्थ डे, B से बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई ऐसे मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या थे? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 14 जुलाई 1967, 14 जुलाई 1967 को हुई थी स्टूडेंट्स। इसका हेड क्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और मैंने पूछा था दो और एक इतिहास से संबंधित प्रश्न स्टैटिक जीके से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसके मध्य? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। विश्वासघात एक तरह से बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह कर लिया था धोखे से, इस वजह से अपहरण करके। तो उसको हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। किस संस्थान के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार का विकास किया है? तो रूहदार, याद रखिएगा, रूहदार एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान, बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाना और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम भी अब सोच रहे आपको बता देते हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार थे? नानाजी देशमुख एक है आपका,
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, नानाजी देशमुख, देखिए राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 की विजेता राजौरी जिले की ग्राम पंचायत धनगढ़ी जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा था ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। कौन है? ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, इसमें भी जम्मू कश्मीर जीता है। और तीसरा है आपका बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020, इसमें भी जमौला लोअर नामक ग्राम पंचायत ने जीता है। तो ये तीनों जम्मू कश्मीर को मिले हैं। कौन सा? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, और दूसरा है आपका ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और तीसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है क्या, आपको बता दें कि देखिए ये एक तरह की आपदा है जो यूक्रेन का नाम सुने होंगे, वहाँ पे एक परमाणु संयंत्र भट्टी थी, उसी में से कोई जहरीली गैस निकलने के कारण ये घटना घटी थी, तो उसी की याद में इसको मनाया जाता है। तो ये हर प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल के दिन ही ये घटना घटी थी। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीएम केरला और आईआईएम अहमदाबाद। आपको बता दें कि आईआईटीएम केरला ने विलोकना सर्च इंजन को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा आईआईटीएम केरला ने। किसने? आईआईटीएम केरला ने। क्लियर है बात? आईआईटीएम केरला ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ की सहायता राशि मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए कोविड-19 के कारण काफ़ी घाटे में चल रही म्यूचुअल फंड कंपनियां, तो उसको आरबीआई ने एक सहयोग राशि प्रदान की है। तो ऑप्शन है 50,000 करोड़, 33,000 करोड़, 85,000 करोड़, 20,000 करोड़। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 50,000 करोड़ की सहायता राशि म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनीता कारवाल, तरुण बजाज, संजय जोशी, अनुपम ठाकुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स होगा अनीता कारवाल। बसव जयंती किस दिन मनाया जाता है? बसव जयंती, देखिए ये बसव कौन थे पहले ये जान लीजिए। बसव जयंती वीर शैव लिंगायत हिंदू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये पूरे भारत में हर्षोल्लास सहित मनाया जाता है। इसमें लिंगायत मत के प्रसारक बसव की जयंती मनाई जाती है। तो ये कौन थे? लिंगायत मत के प्रसारक, तो उनकी जयंती मनाई जाती है कब? 26 अप्रैल को स्टूडेंट्स मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 26 अप्रैल को, याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अधिक से अधिक और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। 26 अप्रैल याद रखिएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया? तो देवानंद कुंवर जो बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल? देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। तो किस राज्य के राज्यपाल थे वो? ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका राजस्थान, केरल, असम, त्रिपुरा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा त्रिपुरा के। वो बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के भी राज्यपाल थे, इसको याद रखिएगा।
रहने वाले भी वो पश्चिम बंगाल के ही थे। पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन, ये कांग्रेस के नेता भी थे। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक, इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन इसका जुलाई 1944, 75 साल पहले हुई थी। 75 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। लीगल स्टेटस ट्रीटी है, इसमें 189 कंट्री 189 कंट्रीज है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। ये महत्वपूर्ण है, हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, और क्वेश्चंस ऑफ द डे में आ जाइए। आज के जो प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और 2020 की थीम क्या थी? दूसरा प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? और तीसरा प्रश्न आपका स्टूडेंट्स है कि पानीपत का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? इन तीन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड जय हिंद।